संस्कार है, मार डाला वो द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 30 जनवरी, जी हां, आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे नाम के शख्स ने कई गोलियां उनके सीने में उतार दी थी और उसके बाद से ही लगातार नाथूराम गोडसे के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। लेकिन देखिए, समय का चक्र ऐसा चला है कि अब नाथूराम गोडसे के नाम पर भारत रत्न दिया जा रहा है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस मुल्क के अंदर जो राष्ट्रपिता हैं, जिनकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उन्हीं के सम्मान को तार-तार करने के लिए नाथूराम गोडसे नाम के शख्स पर उनके नाम से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई है। और तो और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में गंदी और अनर्गल और गालियां देते हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर कसीदे गढ़े जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पुण्यतिथि वाले दिन एक ऐसा कृत्य किया गया है जिस पर हर कोई शर्मिंदा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राष्ट्रवाद की परिभाषा लगातार बताई जाती है अलग अलग मंच पर, लेकिन असल राष्ट्रवाद क्या है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ब्रजेश राजपूत एक बड़े पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है। जो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे उदार लोकतंत्र में यह भी होता है, गांधी को भला बुरा बोलने वाले को हिंदू महासभा का पुरस्कार। और कई लोगों को हैशटैग भी किया है उन्होंने। लेकिन इन सब के इतर जो उन्होंने साथ में एक लेटर पैड पर लिखा हुआ है, वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यही है कि आज जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो उनको गाली बकने वालों को कैसे सम्मानित किया जा रहा है और उस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं तमाम लोग जो हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं। ब्रजेश राजपूत जो मध्य प्रदेश के एक बड़े पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे ऊपर लिखा हुआ है सम्मान पत्र महंत कालीचरण जी महाराज, वही शख्स जो छत्तीसगढ़ में मौजूद था और धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। वो बात अलग है कि वो जाकर छिप गया था मध्य प्रदेश के खुजराहो में, जहां से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसके गिरवा पर हाथ डालकर खींच कर निकाल लिया था। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इन सब के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश के अंदर बाकायदा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है उसे सम्मानित करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि पंडित नाथूराम गोडसे नाना आपटे भारत रत्न। पंडित नाथूराम गोडसे वही शख्स जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आगे लिखा है, पंडित नाथूराम गोडसे नाना आपटे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किसे? महंत कालीचरण जी महाराज को। इस सम्मान पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है कि पंडित नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र में पुणे के बारामती गांव में 19 मई 1910 को चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। सुनिएगा, पूरा पढ़ के बताएंगे इसलिए आपको कि एक एक खबर तथ्यात्मक तौर पर आपके सामने आए। धोखे से किए गए देश विभाजन के समय देखिए कैसे बखान किया जा रहा है। धोखे से किए गए देश विभाजन के समय 42 लाख भारतीयों की हत्या और लाखों हिंदू नारियों के शील भ्रष्ट के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान निर्माता दुरात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को वीर गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को वध करके यमलोक पहुंचा दिया है। इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए कितने गिरे हुए लोग हैं ये। ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च अदालत प्रिवी काउंसिल के अधीन दिल्ली पंजाब हाई कोर्ट ने गोडसे और आपटे इन दोनों हिंदू महासभाई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। वीर सावरकर के परम भक्त गोडसे के इस शौर्य प्रदर्शन के बाद भारत का एक और विभाजन होने से टल गया। यह लिखा जाता है, देश विभाजन को समाप्त करने व भारत को पुनः अखंड बनाने के लिए गोडसे और उनके सहयोगी राइवल क्लब के संचालक नाना आपटे दोनों के इस सर्वोच्च बलिदान के प्रतिदान के प्रति समस्त राष्ट्र उन्हें सम्मानित करता है। शुभकामनाएं सहित जय हिंदू राष्ट्र, अखिल भारत हिंदू महासभा, जिला ग्वालियर। अब सोचिए, इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार अपमानित किया जा रहा है। मतलब गांधी के देश में गांधी को अपमानित किया जाता है। खुलेआम डंके की चोट पर यह काम किया जा रहा है और लंबे समय से किया जा रहा है। वो बात अलग है कि कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था तो छाती पीटने लगे थे तमाम लोग। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर जो एक फोटो लगी हुई है उस पर ध्यान दीजिए। महंत दिग्विजय नाथ, पूर्व गोरक्षापीठाधीश्वर। दिग्विजय नाथ जी कौन है आपको बता दें, नाथ संप्रदाय के एक बड़े संत के तौर पर जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुजी भी हैं। जी हां, दिग्विजय नाथ जी
महंत योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी हैं, उनके फोटो को लगाकर यह सम्मान पत्र जारी किया जा रहा है। यानी आप विचारधारा को समझ सकते हैं, किस विचारधारा के तहत ये तमाम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जब 2 अक्टूबर आता है, 30 जनवरी आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन 2 अक्टूबर को उनके विचारों को याद किया जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के बाद ये लोग भूल जाते हैं और उसके बाद गोडसे के पूजक बन जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं की पार्टी के तमाम सांसदों ने गोडसे को परम भक्त बताया था, देशभक्त बताया था, महात्मा गांधी के बारे में गंदी बातें कही थी, लेकिन उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। और तो और जब छत्तीसगढ़ के अंदर ये कालीचरण नाम का महाराज गंदी और अनर्गल बातें कर रहा था, महात्मा गांधी के वो बेइज्जत कर रहा था, अपमान कर रहा था, उनको गालियां दे रहा था, उस दौरान जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी तो भागकर पहुंच गया था कहां? मध्य प्रदेश के खजुराहो में रह रहा था। और जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था खजुराहो से, तो उस दौरान भी बवाल करने लगे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए थे, उन्होंने कहा था यह गलत है, गैर कानूनी है। यानी कि आप सोचिए, इस देश में महात्मा गांधी को गाली बकने वाले को गिरफ्तार करना गैर कानूनी हो गया। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के बारे में कोई गंदी बात करे, उसे गिरफ्तार किया जाए पहले, या यह देखा जाए कि छत्तीसगढ़ की पुलिस परमिशन के साथ मध्य प्रदेश पहुंचेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तो अमूमन देखिए, ये मध्य प्रदेश का ही जिक्र है, ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस तरीके से बाकायदा हिंदू भारत जो महासभा है, ये अखिल भारत हिंदू महासभा, ये बाकायदा सम्मानित करती है उस शख्स को जो महात्मा गांधी को गाली दे रहा होता है। और उसके बाद ये कहते हैं सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है। बाकायदा जो लेटर जारी किया गया है, जो एबीपी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं ब्रजेश राजपूत, उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और दिखाया है, बताया है कि किस तरीके से उस पत्र में लिखा है, उसकी शब्दावली क्या है। उसकी शब्दावली साफ तौर पर यह बताने के लिए है, महात्मा गांधी के बारे में इसमें भी क्या दुरात्मा लिखा गया है। यानी जो बात छत्तीसगढ़ में खड़े होकर ये कालीचरण नाम का संत कर रहा था, संत तो कहना अपमानित करना है सनातन परंपरा को, संत नहीं है ये कालीचरण नाम का शख्स कर रहा था, वही बात इस पत्र में दोबारा लिखी गई और ग्वालियर से यह पत्र जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये कहते हैं कि गलत है उसे गिरफ्तार करना, कालीचरण को सम्मानित किया जा रहा है, इस काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है कि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी थी। तो ये ढोंग या तो बंद करिए, ये ढोंग बंद करिए कि 2 अक्टूबर को हम उनके विचारों को याद करेंगे। ढोंग बंद करिए कि 30 जनवरी को जब उनकी हत्या की गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो उस दौरान हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि दोनों ही दिन लगातार अपमानित किया जाता है राष्ट्रपिता को। और जो अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पर पुरस्कार निकालते हैं, भारत रत्न पुरस्कार निकालते हैं उनके नाम से, और जो उनको गालियां दे रहे होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये ऐसे लोग हैं, इनकी ऐसी विचारधारा है। और उस पत्र में कितनी, आज भी अभी देखिए वो जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया जा रहा है, डंके की चोट पर अपमानित किया जाता है और कहा जाता है हिंदू हितैषी है ये। अब आप समझ सकते हैं इनकी विचारधारा किस तरफ बढ़ रही है। और ये वही लोग हैं जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, जो गोडसे को पूजते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये वही लोग हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।